नानी अम्मा की चूरी, नानी अम्मा की रोटी, नानी अम्मा की फलां, नानी अम्मा की खेत, नानी अम्मा की घर। हुए हुए थक गए नानी अम्मा। प्लीज़ कम अप विद योर दादी अम्मा। वे शी एंड वेयर वाज शी? ऐसा क्या नानी अम्मा ने किया कि उसे इतनी याद करती हो, और ऐसा क्या दादी अम्मा ने किया कि उसे याद ही नहीं करती हो? दादी नानी अम्मा ए, नानी अम्मा ओ, दादी अम्मा पे, दादी अम्मा पो कौन करेगा? तुम्हें ही को करना पड़ेगा। तुम नहीं कर सकती हो तो फिर मैं बैठी हूँ ना करने के लिए। तो भाई जो ढोलू के फ़ोटो लगाई थी मैं ना कम्युनिटी पे, आई गोट अ रील ऑन दैट। और बहुत सारा, वो भी अरसद के घर में मुस्टंडू के साथ। हुए ढोलू वाज मेकिंग लव विद हिज फादर, रियल लाइफ फादर। ठीक है, ये ड्रामा वाला पापा तो उससे पापा ही नहीं बोलता है ढोलू। कब आएगा वो दिन जब ढोलू भाग भाग के बोलेगा पापा आ गया, पापा आ गया, पापा आ गया? अरे बोले भाई ये तो घोचू आ गया बोलेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, मुच्चड़ आया, सबकी धजिया उड़ाया। और मुच्चड़ के कारण कल सट्टू के व्लॉग भी नहीं आया। ठीक है, मुच्चड़ ने साफ सुथरा लफ्ज़ों में कहा है कि ये सट्टू भी गई थी गांव, और मिराज बीबी उर्फ बिल्लो बोले तो यासीन की बिल्लो रानी। होए बिल्लो, क्या बात है। बिल भलैया, तू तो बिल्ला पाल के बैठ गई सऊदीया में। अब थोड़ी ना तू यासीन के बिल्लो है, अब तो तू इस बिल्ला के बिल्ली रहेगी। अब तू सिर्फ उस बिल्ले की बिल्ली रहेगी। अब तू यासीन के बिल्लो नहीं है, बिल्ला के बिलबिलैया बिल्ली रहेगी। ठीक है। मुच्चर तो हमेशा से सच बोलता है, कभी नहीं झूठ बोलता है। बस देर है, खांसी की दवाई जिस दिन पिएगा फिर से भांडा फोड़ेगा, जिससे पिछली बार फोड़ा था। मुच्चर तो कोसर वाला भी भांडा फोड़ चुका है, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाते हो। तो मुच्चड़ अंकल, अपने बेगम के खांसी वाला दवाई जल्दी से पियो, नशे उतारो आके इधर। तो मुच्चड़ ने बताया था कि मेरा भाई जो गुलाम यासीन है, वो गुल्लू नाना को, बोले तो गुलाम मोहम्मद को बिल्कुल नहीं पसंद करता था। ठीक है, क्यों नहीं करता था? वो तो सगे भाई है ना। ऐसी क्या चीज़ थी कि वो उससे पसंद नहीं करता था, और अपने घर भी नहीं आने देता था? क्या किया था गुल्लू ने? अरे भैया होकर बीबी पे डोरे डालत रहा, बीबी भी उस पे इश्क लड़ाती थी। तो यासीन पहलवान के मरते ही उसके बेगम ने अपने बंदे के दुश्मन से शादी कर ली। इतना प्यार रहा यासीन से कि यासीन तू तो मर गए हो, तेरा दुश्मन के हम आज़ाद नहीं करेंगे, हम उसे बर्बाद करेंगे उससे शादी करके। आशिक था भाई, आशिक, पुराना आशिक। आशिक से उसने शादी कर ली। गुल्लू इतना मांगता है इसको, लेकिन ये क्यों नहीं छोड़ देती उसे? छोड़ दो हरामखोर को। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो ब्लैकमेल करेगा। बिल्लो दा बिलबिलैया को इज्जत चाहिए। ओह, इज्जत चाहिए। इज्जत तुम्हें तब मिलता जब तुम्हारा बंदा यासीन मरा था और तुम शोक मनाती। तुम तो फुदक के शादी करने निकल गई, तो तुम्हें इज्जत दे तो दे कौन भाई? इज्जत लायक चीज़ बनना पड़ता है, फिर इज्जत मिलती है। मुझे तो नहीं पता था बेइज्जत लोग अपने इज्जत के दावा भी करते हैं। इज्जत उसको मिलता है जो सास अपने दामाद के घर, पहले एक ज़माना में था ना, पानी नहीं पीती है। जो सास अपने दामाद के घर जाए, लड़की को देखे मिले और अपने दूम दबा के वापस आए। जो सास दामाद के घर में बैठ के हाय वो साइन बनी रहे, बोस बनी रहे, उसे इज्जत कौन देगा? कौन देगा भाई? दामाद तो खुद नहीं देगा। बोलेगा बुढ़ापे में एक तो प्यार इश्क मोहब्बत करके शादी की है, और ऊपर से छोड़ छाड़ के मेरे सर पे बैठी है। तो यहाँ पे सास अपने बंदा छोड़ के आके दामाद के सर पे बैठी है, कंधे पे नाच रही है। तो इज्जत कहाँ से मिलेगी भाई? इज्जत आनी जानी चीज़ है और बनानी पड़ती है, जो तुमसे हो नहीं पाता है। अंगूर लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, और किन्नू लगा लिया, और एवोकाडो लगा लिया ना, सब कुछ तो लग गई, आम लग गई। एक काम करो, कटहल लगा ले, कद्दू लगा ले, हरी तुरई लगा ले, रहते हैं दो चार चीज़ें। आलू बुखारा लगा ले, ये सब रहते हैं। तुम्हारे बगीचा ख़त्म नहीं, मतलब इनकम्प्लीट लगेगा। तो तुम पूरे करो ना सब, देख लेना कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। दुनिया वालों, मेरा बगीचा, मेरा बाप भी कोई चीज़ था और मैं भी कोई चीज़ हूँ, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है।
کہ تم पहलवान के बेटी हो। नवाकोट में नवा घर बना के हमारे बाप इतिहास कायम करके चला गए। अब हम सब रकम पेड़ लगा के इतिहास कायम करेगा ना, काहे कि घर तो हम 10-15 ले चुके हैं, अब इतिहास तो कायम होगा नहीं। चलो हम सब रकम के दरख्त उगा के इतिहास कायम करके चले जाएंगे। तो भाई अचानक से जब वीडियो के स्टार्टिंग में जब ग्लांस दे दी वीडियो के, वहाँ पे नीचे चटाई पटाई कौन सी बिछाए बैठी रही, झोटा खुला रहा बाल। हम बोला इसके ऊपर शायद कुछ आए पाए लगा, ज़मीन पकड़ के बैठी है। बाद में पता चला बोले जिम जिम, अल्लाह जाने क्या कर रही थी जिम में, ज़मीन वहाँ पे बैठ गए, एकदम चुड़ैल लग रही थी। मैंने बोला लगता है पहले की तरह फिर आने लगा इस पे, और घुच्चू इसके ज़मीन दिखा दिया, बिठा दिया ना कि यहाँ बैठ के तोड़ फोड़ करो। पहले इसके ऊपर आई थी, भूल गए हो। अरे बरौनी काट लिए रही आँखी के, फिर ओकरे बाद कौन ची करे रही बाथरूम में, बिना कपड़ा कैंची लेके कूदा तेरी बाल काटे रही। मंजुलिका बनी थी, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो दिन। मैं तो वीडियो देखा रहा भाई, लीक हुआ था, पता नहीं कोई देखीस नहीं देखीस, अल्लाह जाने, अल्लाह गवाह है कि मैंने तो देखा रहा, लेकिन खुदा कसम मैंने सेव नहीं किया। हम बोला अरे कोई औरत है, 1000 दुश्मन है, अरे हमें तो पसंद नहीं करती है। उसके पूरा 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 फोकस हमारे ऊपर है ना, कहे कि हम इसके सारे भांडे फोड़े हैं, और लोग तो इसके भांडा पकड़ के चल रहे हैं ना। एक भाई नहीं आए रे कुछ उल्लूअन के बतावे कि तुम लोग बोलना कोसर शादी भई, कोसर के बच्चा हुए, कोसर के उसके भाई जो हस्बैंड है वो आके बता के गया कोई बच्चा नहीं हुआ, सब ड्रामा, सब फेक न्यूज़ था। अरे वही सच है, कोई बच्चा नहीं हुआ। आज भी कोसर को बोल दो कि फलाना जगह पे दरबार है, वहाँ जाके चढ़ा दे, बच्चा पैदा हो जाएगा, वो कूदत जाएगी, भागत जाएगी, पैदल चली जाएगी, क्योंकि वो आज भी फोकस में है कि अल्लाह पाक हमें एक दे ही दे। उसे अल्लाह ताला ने बच्चों से नहीं नवाजा है, ठीक है। तो तुम लोग बेकार में इब्राहिम की माँ उसके बनाना बंद करो। तो आगे चल के फिर इसने मेरा चैनल इसी बात पे तो उड़ाया रहा। मैंने डायरेक्ट बताया रहा कि लियाकतपुर में माँ हॉस्पिटल में डॉक्टर शाहीन से दवाई लेती थी, सुई लगवाती थी, हफ्ते के एक सुई को चुआती रही कंसीव करने की। और वही हफ्ता ही मैडम यहाँ गुड न्यूज़ दे दी इसके कोसर 7 महीना प्रेगनेंट है। वही हफ्ता में सुई को चहकाई है कि भैया कुछ कर दो, बलाक से भला हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, कुछ हो जाए। और यही हफ्ता ही मैडम उसके 7 महीना प्रेगनेंट कर दी। ये अला बात ये हज़म नहीं कर पाई, मेरा चैनल उड़ा के बाबर के साथ मजाक उड़ा रही थी। उस दिन मैंने खुद से प्रोमिस किया है मैं इसकी धज्जियाँ तब तक उड़ाऊंगी जब तक ये बर्बाद ना हो जाए। तो बर्बाद तो हो चुकी है, थोड़ा बच्चा है 10%, वो मैं करके दफना के मिट्टी पा के जाऊँगी, ठीक है। तो मैंने कसम खाया ना, मैं व्लॉगिंग भी नहीं करूँगी, सिर्फ इसकी धज्जियाँ उड़ाऊँगी, अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल लूँगी। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं आती हूँ इसकी धज्जियाँ उड़ाने। कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है भाई इसको। इसके ना जो थंबनेल है वो मैं नक्कल उतारती हूँ, ये कल परसों से थंबनेल लगाना भूल गया, छोड़ देती थी, बाद में लगाती थी। मैं फुल बटा फुल इसकी कॉपी करके छोड़ती थी, तो इसके बेड़ा गड़क हो जाता था, इसको कॉपी बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे में इसका बेड़ा गड़क करती रहूँगी। तो इसके व्लॉग क्यों नहीं आया वो मैं बताती हूँ। शानी के साथ ये तैयबा के रिश्ता पक्का कर रही थी, इसके सपोर्टरियों को अच्छा नहीं लगा, वो लोग कुछ इसके धजिया पुजिया सबके उड़ाई ने, तो कौन से जवाब दे आए के ना। तो अब निकल के आई है बिल बस से, देखो क्या बताती है। चलते देखते इसकी पुरानी झुरानी बकवास सुनते एज़ यूजुअल। तो देखते जिम में कितना बॉडी बनाई है। अभी मैं इसके वीडियो नहीं देखा पूरा, इतना मैं जानती हूँ कि अगर ये जिम गई है तो पक्का बड़का बड़का मोटा मोटा बोटी गोश्त के खाए होगी, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग करने जाती है, तभी तो घोचू के बैंड बजाएगी। ये जिस्म बनाने जाती है, गलाने नहीं, याद रखना। तो बिरयानी बनाया घोचू, ये तो नहीं बनाई है, ये नहीं बनाती है, शी इज़ द बॉस यार, वो कहाँ खाना बनाएगी, कभी देखा वो उसको खाना बनाते। तो बिरयानी घोचू बनाता है, और ये घोचू से पूछती है कैसे बना नौकर, अपने हाथ के बना हुआ बिरयानी कैसे लगा। तो घोचू खा के एकदम से सहमा जाता है, क्योंकि उसने खुद तो बनाया है। तो इसके नाटक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो मैडम के बिरयानी वाला कहानी चलती रह गई। उसके बाद बिल्लो रानी अपने मरहूम माँ बाप को याद करके शायद चूरी बना रही थी। तो बिल्लो रानी इतना मेहनती चूरी बनाई है, उतना मेहनत देख के तो मेरी तो बस होश ही उड़ गई भाई। ऐसे लग रहा था कम्बल ओढ़ के सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। तो उस मेहनती चूरी को देख के भाई कौन खाता है यार इतना मोटा ताज़ा खाना, हट्टा खट्टा लोग होना चाहिए ना सब खाए के लिए, पहलवान। तो पहलवान सट्टू ने बनवाया चूरी, फिर गोचू ने भी खाया, बच्चे खाएंगे ना। अभी कहीं और ट्रिप पे जाएंगे, बच्चे लेके जाएंगे चूरी, ट्रिप पे मज़ा मारेंगे।
फिर आखिरी में बिल्लो के भाषण, यार नो कंटेंट एट ऑल। बिल्लो कही मैन गई भाषण। बिल्लो कहती है आजा आजा, हाँ बैल मुझे मार, मैंने वीडियो बनाना, उठा कैमरा, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बिल्लो आ गई जवाब देने, जवाब मैं खेलूँगी, मैंने खेलना है, जवाब कम ऑन जवाब दो। तो वही मैं घसरा मार रही थी, कहती है बुढ़ा से मेरी कोई बात नहीं है, फलान फलान फलान। तो मैं एक बात बताऊं, अगर ये बुढ़ा के साथ दोस्ती छोड़ दे, बुढ़ा आके सबसे पहले कुसर का भांडा फोड़ेगा। कहीं ना कहीं वही वाला राज को लेके बुढ़ा इन सबको ब्लैकमेल कर रहा है। वरना बुढ़ा की इतनी क्या औकात है इनको ब्लैकमेल करे भाई। एक पास पैसा है, बुढ़ा के मुंह दबा सकती है, लेकिन बुढ़ा के पास भी तो राज है भाई, राज खोलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही राज के कारण तो सट्टू सबसे दबती है, सबको रोजी रोटी चलाती है भाई, डर डर डर। इसके लिफाफन स्लोगन भी तो वही राज के लेके इसको ब्लैकमेल करते हैं। वरना ये ब्लैकमेल होती क्यों होए ब्लैकमेल। तो बिल्लो बैठ गई वीडियो बनाने, उधर नज्जो, है दीदी दीदी आयशा मैं तुम्हें गालियाँ दूंगी, 2-4 बातें बोल दूंगी, फिर उधर से तुम देना, हम इधर से देंगे, चलेगा दे दनादन दे दनादन ना। तो दे दनादन करे के लिए शुरू। आयशा यूट्यूब पे है या नहीं है भाई, चैनल बनाना कौन सा छोटी बात, बड़ी बात है, छोटी सी बात है, बन जाएगा और वो आ भी जाएगी धड़धड़ाते। इनका बाप का यूट्यूब है भाई, ये पूरा प्लेटफॉर्म इनके बाप का है, तो धड़धड़ाते आयशा मैडम चली आएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शी कैन कम एंड शी विल कम। बिरयानी बन के बाबर के घर भी पहुंच गए, लेकिन अभी तक तैयबा अस्पताल नहीं पहुंची। अरे भैया, तैयबा को अभी तक स्किन स्पेशलिस्ट, बार के मुंडी जो पक गए उसके स्पेशलिस्ट के लगे ले जाने का टाइम ही नहीं है। मैडम इज सो बिजी। जिम गई, आए के टिक्का बोटी भूज के खा ली, मकरोनी बना ली, मैकरोनी नहीं मकरोनी, और बिरयानी घोचू के खुजलीला हाथ से खा ली। लेकिन जो अमीन के सईदा है उसको अभी तक अस्पताल नहीं ले गई बेगैरत औरत। यही के जगह अगर यही कुछ प्रॉब्लम्स ठिंगमुंगी के साथ चल रहा होता तो अब तक अस्पताल घर एक कर दी थी। ऐसा कुछ हो भी नहीं पाता। वरना ये जो मिन मुंगी के बाप है वो जहाज, इसको रख के जहाज में उड़ा नहीं देता अच्छे से, तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मेरे मन में एक सवाल है, जब से ये औरत चैनल पे आई है सिर्फ माँ 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 के फैमिली, माँ के फैमिली, माँ के ये नानी नानी नानी, ओनली नानी। भाई दादी तुम्हें छुट्टी काटती थी का, और दादी तुम्हें घपोचती थी का भाई, दादी के तो कभी नाम ही निशान नहीं। तो वो बात मैं बता दूँ या तू बताएगी? तुम अपने नानी को सिर्फ क्यों याद करती हो, दादी को तुम अपनी क्यों नहीं याद करती? तो इसकी वही दादी है जो जहाज के दादा के साथ भाग गई शायद। है जहाज के दादा तो हाँ, जहाज के दादा के साथ भाग गई थी। पहले एक दादा से बच्चे पैदा करी, फिर जहाज के दादा से बच्चे पैदा कराई, और ये औरत जहाज के साथ ही शुरू हो गई। ओए रिश्ते में हम तुम्हारे भाई लगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह वाला औल वाला कुव्वत। तो ये चक्कर है इसके ददिया के। तो सितारा तुम अपने दादी की कहानी बताओ ना अपने यूट्यूब फैमिली को। मैं सच्ची बताती हूँ, यकीन मानना, बाय गॉड तुम बहुत पैसा कमाओगे, बाय गॉड मेरी सेवा करेगी बिल्लो रानी, तो तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे, याद करना ठीक है। जिस दिन तुम अपनी दादी की कहानी बताओगी ना, अमीर हो जाओगे। तो वाई डोंट यू रिमेम्बर योर दादी, द वन एंड ओनली दादी, विथ 2 दादीज, ठीक है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कम विद योर दादी हिस्ट्री। आए दादी की कहानी सुनो मेरी दादी की कहानी। एक थी दादी और उसके 2 दादे। फिर वो दादे के जो पोते थे वो सट्टू के अपना बस बट बेची क्या बोलते, बेटी का बाप, पापा जी। तो तुम अपनी दादी की कहानी सुनाओ ना प्लीज़। अब हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, आज के बाद मेरा यही टाइटल होगा, सितारा की दादी की रियल कहानी। सुनो जी दादी की कहानी। एक थी दादी, 2 था दादा। और ये भी सुनना पड़ेगा सट्टू के ज़ुबानी। सट्टू अपनी ज़ुबानी बताओ ना, दादी ने क्या की थी ऐसा जो तुम उसे याद भी नहीं करना चाहती हो? नानी की चोरी, नानी की फलान, नानी की ढमकान, नानी की ये, नानी के वो, नानी की पे, नानी की पो। दादी की क्यों नहीं पे पो होता है? कभी दादी के पे पो भी तो करो ना। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ भी करना अपनी बहन को बहुत बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।